हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए यूपी पुलिस 2025-26 से संबंधित मैथ के कुछ प्रीवियस सेट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये पेपर जो है 17 फरवरी 2024 को आपका हुआ था। उसके मैथ के जो है टोटल क्वेश्चन हम आपको आज सोल्यूशन कराएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बार ग्राफ बना हुआ है। उसमें पूछा है दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में जो है मोबाइल का उत्पादन वर्ष औसत उत्पादन से अधिक था। तो सबसे पहले मुझे औसत पता होना चाहिए इसका क्या था। तो सबसे पहले देख लेंगे, जैसे 2001 इसमें दिया है, उसके बाद 2 3 इस तरह दिया है, डॉट डॉट बार ग्राफ में दिया है, और 2001 में दिया है 30 लोग हैं टोटल, और यहाँ 45 दिया है, और उसके बाद दिया है 65, और उसके बाद दिया है 50, उसके बाद दिया है 70, उसके बाद दिया है 55, और उसके बाद दिया है 80, और उसके बाद यहाँ दिया है 85 टोटल। तो सवाल में जो है डाटा दिया है और हमसे पूछा है कि कितने वर्षों का मोबाइल का उत्पादन जो है औसत उत्पादन से अधिक है। तो सबसे पहले टोटल में निकाल लूँगा, क्या हो जाएगा, 5 और 5 10, 5 15 और 5 20 का जीरो हासिल लगे 2, 3 और 2 5 और 4 9 6 15 20 और 7 27 और 5 27 और 5 हो जाएगा 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40 और 8 48 48, मतलब 480 है। और टोटल कितने वर्ष, 8 वर्ष। यदि मैं इसको 8 से भाग कर दूँ तो औसत क्या आ जाएगा, 8 6 48, मतलब 60 जो है औसत है। इसका जो डाटा का एवरेज आया हमारा 60 है, लेकिन वो कह रहा है कि कितने वर्षों में जो है औसत से अधिक है। तो सबसे पहले देख लेंगे, एक वर्ष तो ये है 60 से अधिक है, 2 3 और 4, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। 4 वर्ष ऐसे हैं जिसका जो औसत से अधिक है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो मैक्सिमम वृद्धि बतानी है, किस वर्ष ज़्यादा बढ़ा था प्रतिशत में। तो यहाँ देखेंगे 30 पे 15 बढ़ा, तो 30 पे 15 50% के आसपास बढ़ा है। यहाँ 45 का 50%, 22.5 बढ़ना चाहिए था, तो कम बढ़ा है, मतलब ये वाला तो आएगा नहीं। यहाँ तो घटा है, ये भी नहीं आएगा। और 50 से 70 20 बढ़ा है, जबकि 50 पर बढ़ा है तो ये भी 50% से कम आएगा। और 70 से कम हुआ है, ये भी नहीं आएगा। 55 से बढ़ा है तो 55 का अगर मैं 50% भी निकालूँ तो 27.5 बढ़ना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ये सिर्फ 5 बढ़ा, ये भी नहीं आएगा, मतलब शुरू में ही आ जाएगा। तो यहाँ देख लेंगे 2001 से जब हम 2002 में गया तो यहाँ 50% बढ़ा है, मतलब टोटल 15 बढ़ा है, कितने पे 30 पर, तो ये आ जाएगा 50% की वृद्धि। तो 50% की वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि कब हुई है, 2002 में तो हुई है, क्योंकि 2001 में तो 30 था, 2002 में 45 हो गया, 2002 में, इसका मतलब दूसरे का आंसर आ जाएगा 2002। इसको देख लेंगे, 2002 आपका सही उत्तर आ जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम डाटा दिया है और पूछा है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत कमी कितनी थी। तो 2003 से देखेंगे 2004 में कितनी कमी आई, 65 पे 15 की कमी आई है, मतलब 15 की कमी है, कितने पे 65 पर गुणा 100, तो प्रतिशत कमी आ जाएगी। 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 13 बार, तो आ जाएगा 300/13। 13 से काटेंगे इसको, 13 दूनी 26, और ये बचे 4, 13 × 39, मतलब लगभग 13% 23% की कमी आ जाएगी। 23% की कमी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसको देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम दिया है, 2005 और 2006 के उत्पादन निम्नलिखित में से किन 2 वर्षों के उत्पादन के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। तो 2005 में था 70 और 2006 में था 55, तो कितना आ जाएगा 125/2। औसत निकालेंगे तो बटे में 2 कर देंगे, मतलब 62.5। तो कह रहा है कि इन 2 वर्षों का औसत 62.5 के बिल्कुल बराबर है। तो चलिए चेक करते हैं, 2004 6, 4 और 6 दिया है पहले ऑप्शन में, तो 4 और 6 का तो 55 50 नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, कम आएगा। 6 और 7 चेक करेंगे, 6 और 7 में 8 5 13 135 आएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा 2 और 7 देखेंगे, 2 और 7 में क्या दिया है, 45 और 80, तो 2002 और 2007। 2007 का जब मैं चेक करूँगा तो कितना आएगा, 45 और कितना आएगा प्लस 80, तो कितना आ जाएगा 125/2, तो कितना आ जाएगा 62.5। तो यही आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसको देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम दिया है, सेम डाटा पर पूछा है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो 2001 में देखेंगे 30 थी, 2008 में कितनी हुई 85, तो 30 से 85 हो गया, तो मतलब 55 की वृद्धि हुई है। 55 की वृद्धि कितने पर, 30 पे गुणा 100, तो प्रतिशत वृद्धि पूछा है कि क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे 550 को, 550/3 से कैलकुलेशन कर देंगे, 3 का 3 बचा 2, 3 × 24, और यहाँ बचेगा 1, 3 × 9 183.33 आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसको देख लेंगे। तो 2024 में जो यूपीपी का जो है एग्जाम हुआ था, उसमें मैथ के 5 क्वेश्चन इस पाई चार्ट से आए थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब 5 नंबर बहुत ही आसानी से आप बना सकते थे इसमें, कोई मुश्किल इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी
नहीं की। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है दो संख्या है 13:9 के अनुपात में है और पूछ रहा है कि यदि उनका में से 13 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो में से सबसे पहले देखना है, दो संख्या 13 और 9 के अनुपात में है तो संख्या क्या होगी 13x और ये हो जाएगी 9x। अब में से आपको पता है में से क्या होता है, इनमें कॉमन फैक्टर होता है, तो कॉमन फैक्टर यहाँ डिवाइड हो गया होगा, कट गया होगा। जैसे कि x हमारा कॉमन फैक्टर है तो में से बराबर क्या होगा, में से हो जाएगा x और x का मान उसने क्या दिया है 13। x का मान 13 दिया है, उसने पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या होगी तो 13x निकालेंगे, छोटी संख्या होगी तो 9x निकालेंगे। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर आ जाएगा 13 गुणा 13, तो क्या आ जाएगा 169 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, रोहन और सोहन के वेतन का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2-2 की वृद्धि कर दिया है तो एक तरफ लिख देंगे रोहन, एक तरफ लिख देंगे सोहन। 2:3 इनका जो है वेतन दे रखा है, 2-2 की वृद्धि करने पर नया वेतन का अनुपात क्या है 40:57। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बटे में इन दोनों को इसके बटे में लिख के 2-2 जोड़ के बराबर में लिख देंगे, ये ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर इसको आसान कैसे करेंगे, यहाँ दिख रहा है हमें इन दोनों को 2-2 को बढ़ाएंगे, जब 2-2 बढ़ेंगे तो इनका अंतर जो है बराबर रहना चाहिए। यहाँ 17 का अंतर है तो यहाँ भी 17 का अंतर हम कर देंगे। 17 का अंतर करेंगे तो 17 से 51 आ जाएगा और ये 17 दूनी 34 आ जाएगा। अब देखो यहाँ कितने रुपये बढ़े, ये 51 था 57 हो गया, मतलब 6 रुपये मिले इसे और इसको भी 6 रुपये मिले हैं। जबकि वो कह रहा है कि 6 नहीं मिले, कितने मिले 2-2 रुपये इनके बढ़ाए गए हैं। तो 6 का मान 2000 है, जो पूछा है उसका मान हम निकाल देंगे। पूछा है सोहम का वर्तमान जो है वेतन क्या होगा, तो सोहम का मान निकालना है। सोहम यहाँ से गुना निकाल सकते हैं या गुना निकालने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2000 किसका मान है, 6 का मान है, किसका मान हमको निकालना है सोहम का, तो सोहम का मान निकालना है। सोहम की वर्तमान आयु कितनी है 51, सोहम का जो वर्तमान मान आया वो 51 है। इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। तो 2 से मैं इसको काटूंगा तो 1000 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 17 से 51, तो 17 का ना 17 आ जाएगा। 17,000 मतलब आ जाएगा सोहन का वर्तमान जो मूल्य आएगा वो 17,000। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। या फिर आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या और 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है स्कूल में छात्रों की कुल संख्या। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम आयु के, फिर लिख लेंगे 10 वर्ष के और फिर लिख लेंगे 10 वर्ष से अधिक। 3 तरह इसको लिख लेंगे। सबसे पहला क्या है 10 वर्ष से कम आयु के जो है 20% छात्र हैं, मतलब टोटल का 20% जो है वो 10 वर्ष से कम आयु के हैं। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के जो छात्रों की संख्या है वो 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, मतलब कि 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, इसका 2/3 है। मतलब 10 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे हैं इसका 2/3 है। तो 48 का मैं 2/3 कर दूंगा यहाँ, 48 का 2/3, तो 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 के 16 के 48, 16 दूनी 32, तो ये 32 आ जाएगा। मतलब 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे 32 हैं, 10 वर्ष के जो हैं 48 हैं और ये जो है टोटल का 20%। अब मैं यहाँ से क्या निकाल दूंगा, इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा 10 वर्ष या अधिक, मतलब 10 वर्ष के और अधिक के दोनों इसमें आ जाएंगे। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 80, मतलब 80 लोग ऐसे हैं जो या तो 10 वर्ष के हैं या 10 वर्ष से अधिक के हैं। जबकि वो कह रहा है 10 वर्ष से कम आयु के 20% लोग हैं, तो एक बार फिर लिख लेंगे 10 वर्ष से कम। 10 वर्ष से कम आयु के यदि मैं निकालूँ तो 20% का मतलब 1/5 है। इसका मतलब यदि कुल 5 हैं तो एक व्यक्ति जो है 10 से कम का है, तो टोटल मतलब 4 लोग ऐसे होंगे जो 10 साल के होंगे या उससे ज़्यादा का होंगे। तो 4 का मान 80 है, 4 का मान जो है 80 है 20 गुना। अब जो पूछा है टोटल लोग मुझसे पूछे हैं, इसका कर दूंगा मैं 20 गुना, मतलब 20 पंजे 100। तो कुल लोग कितने आ जाएंगे 100 लोग मेरे पास है उस क्लास में, टोटल जो है 100 लोग हैं। इसको देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष पर बचता है, तो 17 से भाग करने पर शेष पर क्या होगा। तो 119 आपको पता है 17 से डिवाइड होता है, जो संख्या 119 से घटेगी वो 17 से भी डिवाइड हो जाएगी, तो केवल 19 बचेगा। 19 को जो है 17 से डिवाइड करके देखेंगे क्या बचेगा। 17 का 17, शेष बचा 2, तो 2 ही आ जाएगा आपका शेष पर। ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको देख लेंगे, आसान सा क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब संख्या कोई 119 से घटती है तो 17 से डिवाइड हो जाएगी, जो 19 शेष पर बच रहा है सिर्फ उसको 17 से हमको डिवाइड करना होता है। चलिए उस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल दिया और सिर्फ हम कैलकुलेशन करनी है। यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट दिया था, यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे और इसको काटेंगे। 12 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 12 का एक घन होता है, तो 144 बार कटेगा और ये 12 से कटेगा, 12 3 36,
और ये 3 दूनी 6 है। यदि मैं 6 से इसको काटूँ तो कितने बार कटेगा, 6 दूनी 12, 6 चौ 24, तो 24 बार ये पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा। x जो है भाग में है, मतलब ये बटे में है, तो क्या हो जाएगा 24 बटे x बराबर 2। 2 से इसको काटूंगा 12 बार, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12। x बराबर 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ कैलकुलेशन हमको करनी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में सिर्फ हमको कैलकुलेशन करनी है और x का मान जो है हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे पॉइंट के बाद 3 अंक दिए, यहाँ भी 0 लगा लेंगे। 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 1 और 9, 10 का 0 हासिल लगा 1 और 3 और 1 4 और 1 आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 और पॉइंट। उसके बाद देखेंगे 8 और 2, 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 13, 14 का 4 हासिल लगा फिर 1 और फिर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5 और प्लस x बराबर आ जाएगा 9018.618। x है ये बराबर में इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का कर देंगे, इसको घटा देंगे डायरेक्ट 5440.502। इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 8 में से ये गया तो 6 आ जाएगा और ये बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 और पॉइंट ये बचेगा 8। 11 में से 4 गए, 11 में से 4 घटेंगे तो 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचेगा 8 में से 5 गया 3। तो 3578 जो है आपका सही हो जाएगा। 3578 116 ऑप्शन जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ कैलकुलेशन को करनी थी, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, 6 संख्याओं का औसत दिया है 3.75। उसके बाद कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो औसत है वो है 3.2 और फिर अगली 2 संख्याओं का जो औसत दे रखा है उसने 3.55 दे रखा है और लास्ट की 2 संख्याओं का पूछा है क्या होगा। तो इनका औसत हमको बताना है क्या होगा। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसकी 6 से गुणा कर दो, इसकी 2 से कर दो, इसकी 2 से कर दो, जो आएगा इसमें से टोटल में से घटा दो तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आपको टाइम बचाना है। एग्जाम में इसको कैसे करेंगे ये देखेंगे। इससे कितना कम था, तो -0.55 कम और ये -0.20 कम है, ये 75 से 0.20 कम है। अब देखेंगे यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये 0.55 कम, ये 0.20 कम, तो 0.75 टोटल जो है 0.75 कम है। इसका मैं दुगुना करूंगा क्योंकि ये 2 था, इसका भी दुगुना करूंगा, बाद में आधा करूंगा। तो इससे अच्छा दुगुना नहीं करेंगे तो आधा भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर देंगे। ये 0.75 कम है तो ये 0.75 ज़्यादा होगा, मतलब 3.75 जो मेन एवरेज था इससे 0.75 ये एक्स्ट्रा होगा। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 4.50 आपका आ जाएगा आंसर, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। इस तरह आप इसको कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया पूरा कर सकते हैं। इसकी 6 से गुणा करेंगे, इसकी 2 से, इसकी 2 से कैलकुलेशन करके पूरा घटा देंगे, जो आएगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप चाहे तो पूरा कर सकते हैं, यदि समझ आ रहा है तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। इसमें दिया है एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि वस्तु को 2/3 पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। तो वस्तु का बताना है कि वस्तु का मूल्य पर लाभ प्रतिशत प्रारंभ में कितना था। तो वस्तु कुछ भी मान लेंगे, 100 रुपए की, 200 की, 300 की, जितनी जाए, लेकिन इसने 2/3 कराया तो मैं ये 300 मान लूंगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। माना वस्तु जो बेची जा रही थी, वस्तु का एसपी मूल्य था 300 रुपये। 300 रुपये में एक वस्तु निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। आप कह रहा है कि 2/3 में बेची जाए। यदि नया एसपी की मैं बात करूँ कितने में, 2/3 में, तो 2/3 करूँगा मैं 300 का 2/3 कितना आ जाएगा 200 रुपये। मतलब वस्तु 200 रुपये में बेची जा रही है, तो वो कह रहा है कि 10% की हानि होती है। मतलब ये जो है 10% की हानि का मान है, मतलब ये 9 का मान है। तो सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य में निकाल सकता हूँ। ये जो 200 है ये 90% का मान है, 100% का मान मुझे निकालना है। मतलब मैं सीपी निकाल सकता हूँ, ये 90% का मान है, 100% का मान हमको निकालना है। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2000/9। मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 2000/9 था। अब वो कह रहा है कि वस्तु का मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या था। मतलब वस्तु पहले इतने में बेची जा रही, तो यह लाभ निकालना है कितना था। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ निकाल लेंगे तो जो है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। मतलब 300 में से घटाएंगे ये 2000/9, तो क्या हो जाएगा 9 के 27, 27 में से 2000 घटाऊंगा तो मैं 700/9, मतलब 700/9 का लाभ था। अब उसने पूछा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ कितना है 700/9 और किस पे क्रय मूल्य पर सीपी कितना था हमारा 2000/9 का। मतलब 2000/9 पे 700/9 का लाभ था और प्रतिशत के लिए कर देंगे गुणा 100। 9 से 9 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 20 पंजे 100, 7 पंजे 35। मतलब लाभ प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा हमारा 35%। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी मान का आप कर सकते हैं, ऐसे मान के भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे इसको वैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में इतना हो जाता है। मतलब कोई मूलधन था 3 साल में कितना हो गया 44
60 और 6 साल में कितना हो गया 66 90। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में 3 साल लगे, 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज का आपको पता है एक ही दर से बढ़ता रहता है, मतलब फिर इस पर लगेगा तो ब्याज को ब्याज लगता रहता है। और यहाँ से यहाँ तक कितने साल लगे, कह रहा है 6 साल में इतना हो गया, तो यहाँ से आगे वो 3 साल और लगे होंगे। तो सवाल में आपको दिखाई दे रहा है मूलधन से 3 साल में ये हो गया और इसका 3 साल में ये हो गया। यदि मैं इसको मूलधन मान लूँ तो मूलधन का ये भी 3 गुना जिस अनुपात में यहाँ होगा इसी अनुपात में यहाँ होगा। इसका मतलब मैं निकाल सकता हूँ P/44 60 का जो मान आएगा इसका, तो इस वही अनुपात जो है इन दोनों का आएगा, मतलब 44 60 के बटे में आ जाएगा 66 90। या किसी भी तरीके से आप दर निकाल के भी इसको कर सकते हैं। 3 साल का जो है यार अंडर रूट घनमूल निकालेंगे, दर निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर देंगे, ये कट जाएगा। इसको यदि मैं 2 2 3 मतलब 2 2 3 223 से इसको मैं काटूंगा तो 2 बार कटेगा, ये कटेगा 3 बार। कैलकुलेशन कर लेंगे, मूलधन बराबर आ जाएगा हमारा, इसकी 2 से गुणा हो जाएगी। 2 से गुणा होगी तो क्या आएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 4 दूनी 8 और 1 9, आ जाएगा 8/3। कैलकुलेशन कर लेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 बचा 3 2 3 9 27 बचा 2 3 7 21 और 3 3 9 मतलब 29 आपका आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन उसने बनाई थी और ये 3 साल का अनुपात से आप कर सकते हैं या इन दोनों की दर निकाल के भी आप कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का दुगना मतलब 2P, पी की पूंजी का दुगना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, मतलब 3Q के बराबर है। और फिर कह रहा है कि क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। जो क्यू की पूंजी है वो आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। तो मैं यहाँ से अनुपात निकाल सकता हूँ, क्या करेंगे ये हो जाएगा, तो देख लेंगे क्या हो जाएगा, P/Q बराबर हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा Q/R बराबर हो जाएगा हमारा 4/1। तो अनुपात आ जाएगा P/Q/R। तो PQR का अनुपात क्या आ जाएगा, PQ का क्या है 3/2 और ये क्या हो जाएगा 4/1। यहाँ पड़ोसी 2 उठा देंगे और यहाँ पड़ोसी 4 उठा देंगे। कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 2 2 दूनी 4 मतलब क्या आ जाएगा अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 4 अनुपात 1। मतलब ये अनुपात है PQR का अनुपात आ गया 6 4 1। इसका मतलब टोटल यदि 11 रुपये निवेश किए हैं तो P ने 6 किए हैं, Q ने 4 किए हैं और R ने जो है 1 रुपये निवेश किया है। अब वो कह रहा है वर्ष के अंत में 27,500 का लाभ हुआ, तो R का हिस्सा क्या होगा। तो 11 का मान यदि लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, लाभ को भी जो है वो इसी अनुपात में बांटेंगे। तो यदि 11 रुपये का लाभ है तो 11 का मान कितना है 27,500, कितने गुना है 11 दूनी 22 11 पंजे 55, मतलब वो जो है 2500 गुना है। जो पूछा है 2500 गुना कर देंगे। R का मान हमसे पूछा है 1 का 2500 गुना करूँगा तो मैं 2500 ही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2500 आपको ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सही हो जाएगा। इसको देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, एक लड़की 9 किलोमीटर पर घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाली वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती है, कितने समय में जो है दौड़ को पूरा करेगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर 4 भुजाएं हैं 25-25 की, तो 25-25 की 4 भुजाएं तो कितना हो जाएगा 100 मीटर दूरी। उसके बाद 100 मीटर है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर 4 और गुणा समय। दूरी बराबर 4 गुणा समय फॉर्मूला होता है। दूरी कितनी है 100 मीटर और चाल कितनी दी है 9 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर पर घंटा ये दूरी दी थी मीटर में, इसे भी मीटर पर सेकंड बनाएंगे चाल को और समय कर देंगे T। 9 दूनी 18 आ जाएगा, 2 इधर जाएगा, 5 से इसको काटूंगा मैं 20 बार, 20 दूनी 40, तो T बराबर कितना आ जाएगा 40 सेकेंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी थी, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, मतलब 4 बॉयज और प्लस 6 गर्ल्स किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां, तो बराबर कर देंगे 10 6 लड़के 6 बॉय और प्लस 6 गर्ल्स 4 गर्ल्स 4 गर्ल्स इस काम को कितने दिन में कर रही है, 8 दिन में कर सकती है। तो यहाँ से मैं जो है अनुपात निकालना हो, 5 बार कटेगा तो उसे 4 बार कटेगा। कैलकुलेशन करेंगे, 5 चौक 20 बी और प्लस 6 पंजे 30 जी बराबर आ जाएगा 6 चौक 24 बी और प्लस 4 चौक 16 जी। कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 बी और बराबर आ जाएगा कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 14, घटाएंगे तो 14 जी। इसको और कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या आएगा 7 जी बराबर आएगा 2 बी। अब इसको देखेंगे, इसका मतलब है कि 7 लड़की जो है वो 2 लड़कों के बराबर काम करती है, मतलब जितना काम 7 लड़की करती है उतना काम
दो लड़के करते हैं। अभी सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक तो आप कर सकते हैं कि क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं, क्षमता पुट करेंगे, जो काम कराना है उसकी क्षमता में पुट करेंगे, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। इस तरह थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। हम इसको जल्दी कैसे करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है 2 लड़के 6-7 लड़कियों के बराबर हैं, तो इससे ले लेंगे या इससे ले लेंगे, किसी से भी एक से ले लेंगे। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, तो यहाँ 4 लड़के हैं, तो 4 लड़के जब 2 लड़कों का मान 7 है, तो ये क्या कर सकता हूँ मैं, 4 लड़कों का मान क्या आ जाएगा, 14 लड़की आ जाएगा। इसकी जगह रख सकता हूँ 14 लड़की और 6 लड़की, मतलब 20 लड़की जो है किसी काम को 10 दिन में करती है। इस तरह करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 20 लड़की इस काम को 10 दिन में कर रही है। तो वो क्या पूछ रहा है, अब उसने सवाल में पूछा है कि 4 लड़के और प्लस 2 गर्ल्स कितने समय में काम को पूरा करेंगे। तो 2 लड़की तो हैं, अब 4 लड़कों के स्थान पर कितनी आएगी, 14 लड़की, तो 14 और 2 16, मतलब 16 लड़की काम को कितने दिन में करेंगे। या तो आपको सवाल को इतना छोटा कर लीजिए, या फिर अनुपात निकाल कर इनकी जो है क्षमता निकाल कर पूरा भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन करेंगे। 4 से इसको काटूंगा 4 बार, 4 से कटेगा 4 पंजे 20, और ये 4 से इसको मैं 2 से काटूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10, मतलब 5 पंजे 25, और बटे में आएगा 2 बराबर x। जी से जी कट जाएगा, मतलब लड़की क्षमता दोनों तरफ लड़की है, तो लड़की रखने की कोई जरूरत नहीं है। x बराबर कितना आ जाएगा, 25 का आधा, मतलब 12.5 दिन, 12.5। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको देख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, एक सीरीज दी है 26, 20, उसके बाद दिया है 14, उसके बाद दिया है 8, 21 तक पूछा है, क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में एक सीरीज दी है 26, 20, 14, 8 और इसका 21वां पद पूछा है हमसे, क्या होगा। तो सबसे पहले निकाल लेंगे ए का मान जो है हमारे पास 26 है, डी का मान निकाल लेंगे, डी बराबर माइनस का 6 है, क्योंकि 6 घटता जा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो टी एन हमको निकालना है, मतलब 21वां पद निकालना, तो टी 21 हमको निकालना है। ए का मान कितना है 26 और प्लस एन माइनस 1, तो एन मतलब 21 माइनस 1 तो 20 आ जाएगा, और गुणा में डी, डी का मान माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 लिख देंगे ब्रैकेट में। तो सोल्व कर लेंगे इसको, 26 और माइनस आ जाएगा, ये होगी प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 120, तो कितना आ जाएगा 94 माइनस का, तो टी 21 बराबर मतलब 21वां पद जो है 94 आ जाएगा। आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी माइनस का 94। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर दे रखा है, वर्ग मीटर में यदि मैं निकालूँ तो 1600 करना होता है, मतलब 1600 मतलब क्या कह सकते हैं 10,000 से गुणा करनी है वर्ग मीटर करने के लिए, मीटर स्क्वायर करने के लिए। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 1386 और 00, मतलब इसकी मैं इससे गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है वृत्ताकार मैदान का। अब कह रहा है 3.2 मीटर की दर से बाड़ा लगाने का मूल्य क्या होगा। तो बाड़ा चारों ओर लगता है, मतलब परिधि की बात वो कर रहा है। तो ये तो क्षेत्रफल दिया है, लेकिन बात कर रहा है परिधि की। तो क्षेत्रफल से पहले मैं त्रिज्या निकालूंगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का मान रखा है 1386 00, बाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1386 00। कैलकुलेशन कर लेंगे, यदि इसको मैं 22 से काटूंगा, पहले 11 से काट देंगे, जैसे 1386 जाएगा, गलत हो गया 1386। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 छः 66 00, और इसको फिर 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2 6 12, 2 13, मतलब ये आ जाएगा 63 पूरा 22 से काटने के बाद। तो आर स्क्वायर बराबर क्या, 7 की इधर गुणा होगी 7, और ये क्या हो जाएगा 9 7 63, मतलब 7 गुणा 900 आ जाएगा। आर बराबर क्या आएगा 7 बार आ जाएगा, और गुणा यहाँ से आ जाएगा 30, तो 7 के 21, आर बराबर आ जाएगा 210, मतलब त्रिज्या मेरे पास। उसके बाद देखेंगे सवाल में हमसे पूछा है 3.2 मीटर की दर से बाड़ा लगाने का खर्च क्या होगा। तो बाड़ा क्या लगाएंगे, 4 ओर लगाएंगे, तो 4 ओर क्या लगाएंगे, परिधि गुणा 3.2 हमको करना है। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेंगे, परिधि क्या होती है 2πr और गुणा 3.2, तो ये खर्चा हो जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा, खर्च हमारा आ जाएगा, इसकी गुणा कर लेंगे 2 गुणा 22/7, और त्रिज्या कितनी है हमारे पास 210, तो 210 से कर देंगे गुणा, और गुणा कर देंगे 3.2। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 0 लगेगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 7 के 21, 22 दूनी 44, 44 से क्या होता है 4 के 12, 4 के 12 132, और गुणा में क्या आएगा 32। अब इतना कर सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे या ऑप्शन से देख सकते हैं। ऑप्शन में 2 दूनी 4, एक ही ऑप्शन के लास्ट में ऑप्शन बी में क्या दिया है 42 24 दिया है, ये आ जाएगा आपका आंसर, या पूरी कैलकुलेशन आप इसकी कर सकते हैं। तो टोटल जो यूपीएसआई का 2024 में 17 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें मैथ के जो है टोटल उसमें 19 क्वेश्चन दिए थे, 19 क्वेश्चन हमने आपको सोल्व करा दिए हैं। बाकी इसी तरह आगे भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपके जो टेस्ट RWA पर मॉक टेस्ट होता है, RWA पर मॉक टेस्ट होता है संडे को,
उसमें मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को